वेलकम स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आज हम टाइप ऑफ कंबशन दहन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और एक गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। एक जलती हुई मोमबत्ती की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के यदि हम पास लाते हैं। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब गैस स्टोव को हम गैस चालू करते हैं तो हम क्या देखते हैं? वी फाउंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो हम पाते हैं कि गैस है वो तेज़ी से जल उठती है और साथ में प्रकाश और ऊष्मा देती है। सच कंबशन इज नाउन एज रैपिड कंबशन। यह वास्तव में तीव्र दहन कहलाता है, रैपिड कंबशन कहलाता है। देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही वायु में जलने लग जाते हैं। द टाइप ऑफ कंबशन इज विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम। इसी प्रकार दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉजेज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। अचानक लपटों के साथ जलने लगता है, तेज़ी से जलने लगता है, वो स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ 2 प्रकार के कंबशन है, रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक इसी प्रकार वी जनरली हैव फायरवर्क ऑफ ए ऑन ए फेस्टिवल डे व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड। ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, तब हम पटाखों को जलाते हैं तो अचानक होने वाली क्रिया से ऊष्मा, प्रकाश और साउंड क्रिएट होता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। वास्तव में यह अभिक्रिया विस्फोट कहलाता है, एक्सप्लोजन कहलाता है। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। पटाखे पर जब भी दबाव डालते हैं तो वो विस्फोट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेम, ज्वाला। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। आपने एलपीजी फ्लेम को ऑब्जर्व किया है, क्या आप उसका कलर बता सकते हो? व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम। मोमबत्ती की ज्वाला का फ्लेम का कलर कैसा होता है? रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th. If you don't have experience of burning the remaining item in table 6.2, you can do that now. रिकॉल कीजिए, हमने पिछली क्लास 7th में जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। इफ़ यदि यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन टेबल 6.2, यू कैन डू दैट सो। यदि से कुछ पदार्थ है जो आपने जलाए नहीं हो, उनको हम जलाकर टेबल 6.2 फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कैंडल, मैग्नीशियम, कपूर, केरोसिन स्टोव एंड चारकोल। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, ज्वाला की संरचना। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइस थ्रू द wick and are vaporized during burning and from flame. दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं और दहन के साथ वाष्पित होकर फ्लेम का निर्माण करते हैं। चारकोल ऑन द अदर एंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस द फ्लेम। इन एक्टिविटी 6.5, could the vapor of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? When the candle flame is steady, जब मोमबत्ती की ज्वाला को स्थिर हो तो introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, जैसा कि एग्जाम्पल 6.11 में दिखाया गया है। होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टंग फॉर अबाउट 10 सेकेंड। तो ज्वाला के दीप क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड को हम रखते हैं और उसे संन्यासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े हुए रखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या पाते हैं? ए सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate slide. It indicates the deposition of unburned
कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। कांच की प्लेट और स्लाइड पर एक गोल काले रंग का वलय बन जाता है और यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित जलने वाले क्षेत्र में उपस्थित बिना बर्न हुए कार्बन कणों की उपस्थिति या जमाव को प्रदर्शित करता है। ए सर्कुलर होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनियस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। एक पतले लंबे तांबे के तार को यदि हम 30 सेकंड तक ज्वाला में पकड़ कर रखते हैं, नोटिस दैट द बॉटम ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड स्पॉट। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला की कुछ ही बाहर है बहुत रेड रक्त तप्त हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर? इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। यह हमें बताता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग बहुत अधिक गर्म होता है। डायग्राम 6.13 ए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। हम ज्वाला की संरचना देख रहे हैं। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विद ए मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। Why do they use the outermost zone of the flame? हम देखते हैं सोने और चांदी को पिघलाने के लिए गोल्ड स्मिथ जो सुनार होता है वो धातु की फूकनी से फ्लेम के सबसे बाहरी भाग को फूक मारता है। क्या हम जान सकते हैं कि वो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को ही फूक क्यों मारता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई होता है। ओके स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में 6.5 तक ही है।